मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने फार्म के बाहर वॉक कर रही होती है। इसके साथ इसका डॉग भी होता है और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। अचानक से इसका डॉग एक फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। वो लड़की इसे ढूंढते हुए अंदर जाती है, पर इसे काफ़ी देखने पर भी वो डॉग वहाँ पर नहीं मिलता। इतने में उसे किसी की आवाज़ आती है और जब वो उस जगह पर जाकर देखने की कोशिश करती है तो उसके फेस पर कोई बहुत सारी नुकीली वायर से हमला कर देता है। वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो मारी जाती है। जिसके बाद हम 8 दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त हंटर के साथ उसके फार्म हाउस जा रहे थे और ये लोग रास्ते में काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी इन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर करते हुए हंटर के फार्म हाउस में आ जाते हैं जहां उसके पेरेंट्स इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। हंटर अपने मोम डैड से मिलकर काफ़ी खुश होता है और तभी इसकी मोम जेनी को बुलाती है जो कि हंटर की छोटी बहन होती है और वो यहाँ पर इसे देखकर काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद सब लोग अपना सामान घर के अंदर ले जाते हैं और शाम में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें इनके और भी बहुत से फ्रेंड्स आने वाले थे और ये पार्टी हंटर के घर से दूर इनके बार्नयार्ड में चल रही थी। सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पर दूसरी तरफ घर में जेनी दिखाई जाती है जो कि किसी बात को लेकर डरी होती है। इसके डैड यहाँ पर आकर रूम को चेक करते हैं, पर जैसे ही वो जेनी के बेड के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर छिपा हुआ किलर इनको काफ़ी बुरे तरीके से मार देता है। जिसके बाद वो जेनी को डराने की कोशिश करता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम वहाँ पर आने लगती हैं। लेकिन इतने में उन्हें बेसमेंट से आवाज़ आती है जहाँ जाने पर उनको हर तरफ खून दिखाई देता है और वो डर कर वहाँ से भागने लगती हैं। पर इतने में वो किलर देखते ही देखते जेनी की मॉम को मार देता है। अब यहाँ पार्टी में इनमें से कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है और ये लोग अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद सब यहाँ से चले जाते हैं, पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो किलर इन लोगों को देख रहा था। तभी हम रॉकी और जेनल को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और इन दोनों को वो किलर अपने सामने दिखाई देता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो किलर इन्हें मारने की कोशिश करता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जहाँ आने के बाद रॉकी जेनल से अलग डायरेक्शन में भागने का कहता है और खुद ही इस किलर के आने का वेट करने लगता है। जैसे ही वो समझता है कि वो किलर इसके नज़दीक है तो वो जल्दी से अपने चाकू से इस पर वार करता है, पर वो चाकू जाकर जेनल की गर्दन में लग जाता है जिससे वो मारी जाती है। इतने में किलर पीछे से आकर रॉकी को भी मार डालता है। अब यहाँ पर हम क्लेयर को देखते हैं जो कि पार्टी में हुई लड़ाई की वजह से यहाँ से जाने लगती है, पर इतने में उसकी नज़र जेनी के रूम में जाती है जहाँ उसे ढेर सारा खून दिखाई देता है। तो वो जल्दी से हंटर को बुलाती है। हंटर ये सब देखकर पुलिस को कॉल करता है। क्लेयर ये सब आकर बाकी के फ्रेंड्स को बताती है। वो कहती है कि किसी किलर ने हंटर की फैमिली को मार दिया है और अब इन लोगों को यहाँ से जाना होगा। लेकिन ये बात सुनते ही कि इनकी वैन भी यहाँ से गायब है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिस पर गॉर्डन कहता है कि वो और मैट वैन को ढूंढने जाएंगे, तब तक ये दोनों हंटर के पास चली जाएं। पर इतने में ये दोनों वहाँ पर किलर को आता हुआ देखते हैं और वो इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर वो कुल्हाड़ी गॉर्डन को लग जाती है और वो मारा जाता है। किलर को अपने सामने देखकर ये सभी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी उसकी नज़र फ्लो पर पड़ती है जो कि इस बात से बिल्कुल अनजान थी और वो किलर उसको मारने के लिए उसके सामने आ जाता है। फ्लो इसको देखते ही डरकर वहाँ से भाग जाती है और पास के खेत में आकर छुप जाती है, लेकिन किलर इसे ढूंढ लेता है और इसको जान से मार देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किलर ने अब तक जिन जिन लोगों को मारा था वो सभी लाशें उसने एक कैबिन में जमा कर रखी थीं और वहीं पर उसने हंटर की बहन को भी कैद कर रखा था क्योंकि वो किलर जेनी के साथ इमोशनली अटैच हो चुका था और उसने अब तक इसको जिंदा रखा है। तभी हंटर अपने घर वालों को ढूंढता हुआ जंगल की तरफ आ जाता है और यहाँ पर वो उस किलर के घर के बाहर सबको मरा हुआ देखता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर जब वो अपने डैड के पास जाता है तो वो देखता है कि अभी वो जिंदा थे, लेकिन काफ़ी दर्द होने की वजह से वो हंटर को इनको मारने का कहते हैं और ना चाहते हुए भी हंटर को अपने डैड को मारना पड़ता है। घर के अंदर हंटर को जेनी दिखाई देती है जिसे वो वहाँ से बचा लेता है, पर इतने में वो किलर इसे देख लेता है। हंटर जेनी से यहाँ से भागने का कहता है और खुद इस किलर से लड़ने लगता है, लेकिन वो किलर इसे बेहोश करके एक गड्ढे में डाल देता है। तभी हंटर के बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर किलर इनको देख लेता है और वो लेनेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाता है जहाँ वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है। हंटर उसे बचाने के लिए किलर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि ये लोग लेनेक्स को यहाँ से निकाल सकें।
पर किलर ने इसे कांटेदार तारों में बांध रखा था। वो इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का कहती है और ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। किलर वापस आकर लेनक्स को फिर से ब्रूटली टॉर्चर करता है, जिसके चलते वो भी मारी जाती है और वो बाकी के लोगों को मारने जाता है। ये तीनों अपने सामने इस किलर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मैट इन लोगों को वहाँ से जाने का कहता है और खुद किलर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो भी इस किलर के हाथों मारा जाता है। ये दोनों भागते भागते एक आदमी के घर आ जाते हैं और उस आदमी से पुलिस को कॉल करने का कहते हैं, पर वो पुलिस को बुलाने के बजाय इन दोनों को बातों में लगा देता है और इनको इस आदमी पर शक होने लगता है। तभी रूम में से एक लेडी निकलकर बाहर आती है और इन लोगों को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद ये दोनों बेहोश होने लगते हैं। ऐसा होते ही हम देखते हैं कि किलर भी वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों उसी किलर के पेरेंट्स थे, जिसको इन लोगों ने टॉर्चर करके एक साइको किलर बना दिया था। और हंटर ये सब देखकर समझ जाता है कि ये इसके बचपन का दोस्त बेन है और इतने में ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद हंटर और क्लेयर को ये दोनों बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, पर वो किलर अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वो एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही वो आदमी हंटर को शूट करने लगता है तो वहाँ पर जेनी आकर उस आदमी को शूट कर देती है। हंटर जल्दी से एक रॉड उठाकर उस आदमी के सर के आर पार कर देता है, जिससे वो आदमी मारा जाता है। ये देखकर वो लेडी क्लेयर को चाकू से पकड़कर इन लोगों को डराने लगती है, लेकिन अचानक से वो किलर इस लेडी की गर्दन पर काट लेता है और उसको जान से मार देता है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर किलर इनके पीछे आ जाता है। क्योंकि वो जेनी के साथ इमोशनली अटैच हो चुका था, तो जेनी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ करती है और हंटर इस किलर को बांधकर पेड़ से लटका देता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वो किलर अभी भी जिंदा होता है। वो भागकर इन लोगों के पीछे आता है, पर जेनी के रोकने पर वो किलर एकदम शांत हो जाता है। मीन्स कि अब वो किलर जेनी की सारी बातें मानने लगा था। जेनी उसे समझाती है कि इस सब के जिम्मेदार उसके मॉम और डैड हैं, जिन्हें वो मार चुका है, और उसके कहने पे वो किलर इन लोगों को छोड़ देता है। और इसी के साथ ये मूवी